ठीक है, हमें ध्यान में आया, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट। क्लियर, तीनों एक्सपेरिमेंट ने हमें एक ही चीज बताई है, द वन थिंग इज कॉमन विच इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। वेन एवर देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज नॉट इंड्यूस्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती है, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है, इंड्यूस करंट नहीं रहेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि फैराडे ने हमारा लॉ ऑफ इंडक्शन दिया, वो क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, तो इट विल बी इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, E equal to minus d phi by dt. If there are n turns, ये आ जाएगा E equal to minus n times d phi by dt. अब आपको पता है this phi which is magnetic flux is equal to B dot A. सो ये मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करेगा, ये ए पर भी, एरिया पर भी डिपेंड करेगा, और ये हमारे कॉइल का जो एरिया है उसके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करने वाला है, बिकॉज बी डॉट ए इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सर, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसकी डायरेक्शन d5, जिसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये रहने वाला है। ठीक है, अब ये सब है, तो देखो ईएमएफ के डायरेक्शन पर करंट की डायरेक्शन डिपेंड है, पोलैरिटी पर हमारे करंट की डायरेक्शन डिपेंड होती है ना। हमें पता है इस प्रकार का अगर सर्किट रहा तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट रहने वाली है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी। अब यहाँ पर पोलैरिटी के बारे में तो हमें पता नहीं, पर ये पोलैरिटी जिसकी है वो ईएमएफ के बारे में हमें पता है। सो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होने वाला है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी डायरेक्शन हमें पता चल सकती है क्या? बिकॉज हमें पता है ये जो इंड्यूस ईएमएफ, ये हमारे ईएमएफ प्रेजेंट या पोटेंशियल डिफरेंस की जो पोलैरिटी है, जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव कहाँ पर, निगेटिव कहाँ पर, इस पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट डिपेंड करता है। तो वैसे ही अभी जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, जिसके कारण करंट इंड्यूस होने वाला है, उस करंट के डायरेक्शन के बारे में हम कुछ बता सकते हैं क्या? तो यस, हम इसके बारे में बता सकते हैं, और इसके बारे में बड़े अच्छे से लेंस लॉ हमें बताता है। लेंस नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने बहुत बढ़िया से हमें ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताया है। देखो लेंस लॉ क्या कहता है, इसे जरा अच्छे से समझ लेना। हाँ, लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
क्या कहता है ये लेंज लॉ? देखो कहता है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is such that it tends to produce current which opposes the it tends to produce current which opposes the change in magnetic flux that produces it. जरा ठीक से समझ लेते हैं। देखो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है उसकी पोलैरिटी कैसे रहेगी? तो इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट। ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ के कारण इस प्रकार का करंट जनरेट होगा which opposes the change in magnetic flux that produces it. तीन चीजें हैं, इंड्यूस ईएमएफ, करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ये चाहेगा क्या? ये चाहेगा ऐसा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैं इस प्रकार का ईएमएफ जनरेट करूंगा सो दैट उसके पोलैरिटी के कारण जो करंट रहने वाला है वो करंट इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। देखो एक बार थोड़ा सा रिलेशन समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स है। व्हेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स, जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? करंट इंड्यूस करेगा। किस प्रकार का करंट रहेगा? तो करंट ये जो चेंज हुआ ना इस चेंज को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ये करंट फ्लक्स को बढ़ाएगा सो दैट फ्लक्स का चेंज ना हो। तो इंड्यूस करंट के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड रहती है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, सो वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो दिस मैग्नेटिक फील्ड will cause या will be responsible for the flux जो इस चेंज को नलीफाई करेगा। तो देखो करंट इज इंड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर so that there is no net change in magnetic field। देखो हाँ, एक्चुअली दिस इज अ लूप। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण फ्लक्स है। अब ये फील्ड किसके कारण हो सकती है? तो इसके हमने देखे हैं, दिस फील्ड में बी बिकॉज ऑफ मैग्नेट, दिस फील्ड में बी बिकॉज ऑफ करंट। ठीक है, अब ये मैग्नेट के कारण या करंट के कारण जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। किस प्रकार से? मोशन के कारण और चेंज इन करंट के कारण। आएंगे नहीं?
मोशन के कारण ये चेंज हो सकता है। हमारा पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट मैग्नेट की मोशन कर रहे थे, दूसरा एक्सपेरिमेंट कॉइल की मोशन कर रहे थे, तीसरे में नो रिलेटिव मोशन बट चेंज इन करंट, स्विच ऑन स्विच ऑफ। सो चेंज इन करंट या मोशन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट इंड्यूस होगा। करंट के कारण फील्ड प्रोड्यूस होती है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, ये फील्ड कैसे रहेगी? ये फील्ड इस प्रकार से रहेगी सो दैट ये जो चेंज हुआ है ये चेंज को काउंटर करेगी। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है मतलब आइदर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट करेगा, सो दैट नेट फ्लक्स विल बी सेम। अगर ये कम हो रहा है तो ये करंट इस प्रकार की फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सो दैट फ्लक्स बढ़ेगा, सो नेट फ्लक्स विल रिमेन सेम। आ रहा है क्या ध्यान में मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ या ना? लेंज लॉ क्या कहता है? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट which opposes the change in magnetic flux that produces it। हमारे केस में अगर मैग्नेट आगे जाएगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस प्रकार से रहेगा कि उसके कारण ये जो फ्लक्स का चेंज है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट करना है, सो दैट चेंज जीरो हो जाए, सो दैट चेंज जीरो हो जाए। तो देखो, फ्लक्स की डायरेक्शन हमें पता है, इस प्रकार से फ्लक्स की डायरेक्शन है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो अब करंट ऐसा होना चाहिए कि इसके अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट हो। इसके अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स मतलब क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स मतलब इस लूप में सामने वाली साइड होनी चाहिए नॉर्थ साइड, पीछे वाली साइड होनी चाहिए साउथ साइड, सो दैट ये अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, सो ये बढ़ा, अगर ये समझो +2 से बढ़ रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में -2 जनरेट करेगा। सो +2 -2 0, पहले जैसा ही फ्लक्स रहेगा। अब देखो, अगर हमें फ्लक्स की ये डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमें कम करना है, तो इस डायरेक्शन का फ्लक्स के लिए करंट की डायरेक्शन क्या लगेगी? इस साइड में नॉर्थ पोल, मतलब हमें करंट इस प्रकार से, यहां से देखूंगा मैं, पॉइंट ए से अगर देखता हूं तो मेरा करंट इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएगा तब सामने वाले साइड में नॉर्थ पोल रहेगा, एंड देन जो फ्लक्स बढ़ा है उसके डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट होगा, नेट फ्लक्स जीरो रहेगा। अब इसे थोड़ा और सिंपल करके देखते हैं। फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब नॉर्थ पोल मैग्नेट के तरफ बढ़ रहा है क्या? फ्लक्स का चेंज अपने को कम करना है, मतलब यहाँ पर जो पोलैरिटी जनरेट होगी उसके कारण इस पोल को अपोजिशन जनरेट होना चाहिए। देखो, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल हो रहे हैं, मतलब ये इस मोशन को अपोज करेगा। क्यों इसे अपोज करना है? बिकॉज दिस मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फ्लक्स। सो करंट इस प्रकार से फ्लो होगा, ईएमएफ इस प्रकार से जनरेट होगा कि हमें ऐसा करंट चाहिए सो दैट ये इस पोल की नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को रिपेल करेगा। यहाँ पर हमें नॉर्थ पोल जनरेट करना है। क्या ध्यान में आया क्या? आया है ध्यान में? और एक करने वाले हैं हम, जब ये कंडक्टर दूर जाएगा तब क्या होगा वो करेंगे अपन, सॉरी, जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तब क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, फिर से देखो, दूसरी डायग्राम निकालते हैं। यहाँ जगह है, यहाँ ही निकालते हैं, मतलब अपन कंपेयर कर पाएंगे।
देखो हमारे पास क्या है, इस प्रकार का लूप है। अगेन वैसा ही, दिस इज बैक साइड, ये फ्रंट साइड है। अब क्या है हमारे पास अगेन एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये मैग्नेट दूर जा रहा है। अब ऑब्वियसली अगर ये दूर जाएगा तो इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? मैग्नेट दूर जाएगा तो फील्ड कम होगी, फील्ड कम होगी, फ्लक्स कम होगा। ठीक है, फ्लक्स कम होगा। सो अब इसमें ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इस प्रकार से करंट इंड्यूस करेगा सो दैट ये मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा। बिकॉज ऑफ मैग्नेट का दूर जाना, यहाँ पर का फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेट जगह पर रहेगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सो अभी हमें इस प्रकार का करंट यहाँ पर चाहिए जो इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा, उसके कारण होने वाला चेंज इन फ्लक्स रोकेगा। चेंज इन फ्लक्स रुक जाएगा तो करंट इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होना रुक जाएगा। ठीक है, सो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस फ्लक्स को अपोज करने की ये कोशिश करेगा। इस लूप में से पास होने वाली लाइन कम हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, तो उस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होने करने की कोशिश इंड्यूस करंट करेगा। दूसरे जिस प्रकार से हमने इसके पहले देखा था, इस नॉर्थ पोल को मैग्नेट की इस लूप के तरफ जाने के कारण फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसको अब इंड्यूस करंट को इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है कि इस नॉर्थ पोल की मोशन इसने अपोज करनी है। अब नॉर्थ पोल दूर जाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसे दूर जाने से रोकना है। हमें इस साइड में साउथ पोल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साउथ पोल चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल चाहिए। सही है। अगर यहाँ पर साउथ पोल चाहिए तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार से रहेगी? यहाँ नॉर्थ होने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ। करंट जब इस डायरेक्शन में रहेगा, ये फ्रंट साइड है, तो आपके तरफ से फिंगर जब दूर के साइड में जाएगी तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी कब? जब करंट की मोशन इस प्रकार से होगी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूं तो मेरा करंट क्लॉकवाइज रहेगा। सही है क्या? सो मतलब यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट की मोशन रुकेगी, चेंज होने वाला करंट रुक जाएगा। इज इट क्लियर? अभी ध्यान में आया है? हाँ या ना? नहीं आया तो अपन फिर से और एक डायग्राम निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया है क्या? ओके। अब अगर ध्यान में आया तो एक सवाल साथ में अपने दिमाग में आना चाहिए, पर सर ऐसा ही क्यों? क्या रीजन, क्यों ऐसा चाहिए अपने को? मतलब फ्लक्स बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम है ना? क्यों फ्लक्स को कम करना है? क्या कंपल्सरीली ऐसा ही लेंस को ऐसा क्यों लगा कि ऐसा ही करना चाहिए? क्या कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है क्या कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये अपन प्रूव कर सके? तो देखो, ये इसलिए है इस पार्ट के कारण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से आ गई? देखो, अगेन ये कोई लूप है, ये हमारी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है।
आपको मैं फ्रंट बैक कहता हूं तो ध्यान में आ रहा है ना अपन क्या कह रहे हैं? हमारे तरफ स्क्रीन की तरफ ये वाला पार्ट है, ये स्क्रीन के अंदर वाला पार्ट है, हम हमारे से दूर वाला पार्ट है। ठीक है, एक्चुअली ये लूप ऐसा है, इस प्रकार से वो वाला पार्ट बैक है, ये वाला पार्ट फ्रंट है, पर समझने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता देखो, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। अब मैं मैग्नेट की मोशन इस प्रकार से कर रहा हूँ, और अब लेंस ने कहा है ना कि इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ ऐसा रहेगा कि वो ये फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अपन कहते हैं नहीं, हमारा इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ ये इस प्रकार से रहेगा कि उसने इस चेंज को, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, उसने चेंज को अपोज नहीं करना चाहिए, चेंज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इस करंट के कारण भी फ्लक्स बढ़ना चाहिए। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट के कारण भी फ्लक्स कम होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, मान लिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं मैग्नेट को इधर लेकर जाता हूँ, मैग्नेट को कॉइल के तरफ लेकर जाता हूँ, तो फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैग्नेट कॉइल के तरफ जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओके, फ्लक्स बढ़ेगा। तो अभी हमें इंड्यूस करंट ऐसा चाहिए कि उसके कारण भी फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब अभी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसी ही डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर फ्लक्स बढ़ेगा। ये एक्सटर्नल का कुछ ना कुछ, और इसके, इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ है उसके कारण भी उसी डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के लिए करंट की डायरेक्शन कैसे चाहिए? ए पॉइंट से देखते हैं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ए से देखेंगे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करंट को इस डायरेक्शन में मूव करना है? राइट हैंड थंब लगाओ, आपके तरफ से स्क्रीन के अंदर अगर फिंगर जाती है तो योर थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब सर बिल्कुल सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने वाली। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन, एक्सटर्नल फ्लक्स की डायरेक्शन भी सेम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, जो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब ये जो करंट के कारण जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, वो भी फ्लक्स उसी डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा क्या? हाँ सर, फ्लक्स बढ़ेगा। ओके, अब कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड रहेगी? हाँ सर, रहेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? सर आपने दिखाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो नॉर्थ से लाइन इमर्ज होती है और साउथ पर लाइंस टर्मिनेट होती है। अब देखो, अब बड़ी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? सर यहाँ का साउथ, यहाँ पर साउथ आ गया, यहाँ पर नॉर्थ आ गया। अब साउथ और नॉर्थ में क्या अट्रैक्शन रहेगा या रिपल्शन रहेगा? सर साउथ और नॉर्थ में तो अट्रैक्शन रहेगा, ऑब्वियस है। अगर साउथ एंड नॉर्थ में अट्रैक्शन है तो क्या ये मैग्नेट इस लूप के तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? सर ये तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। फोर्स अट्रैक्टिव है तो ये मैग्नेट क्या एसिलरेट होगा क्या? हाँ सर, ये मैग्नेट तो एसिलरेट होगा, मतलब इसकी स्पीड तो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। हाँ सर, इसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है। मतलब आपने बस यहाँ पर छोटा सा टैप कर दिया तो अपने आप ये मैग्नेट आगे जाते रहेगा। सो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो, ये मैग्नेट की मोशन हो रही है, और उस मोशन के लिए कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल एनर्जी आप दे रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं।
ऐसा कभी हो सकता है क्या विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स है और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब वर्क हो रहा है। सो विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी का सप्लाई कंटिन्यूअस वर्क होते रहेगा। ये पॉसिबल है? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या इस प्रकार से करंट इंड्यूस हो सकता है क्या? ये जो कंडीशन आ गई, वर्क विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, is called as perpetual motion machine, PPM, perpetual motion machine, विदाउट एनी एनर्जी कंजम्पशन वर्क होना, थर्मोडायनामिक्स में देखा है परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लेंस लॉ ने जैसे बताई है वैसे करंट की डायरेक्शन नहीं रही, इंड्यूस ईएमएफ उस प्रकार का नहीं रहा कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे, तो आप परपेचुअल मोशन मशीन कंस्ट्रक्ट करोगे, विच इज बेसिकली वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको वर्क मिल रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा है एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। यहाँ पर विदाउट एनर्जी वर्क हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसलिए हमने अभी जो कहा कि लेंज लॉ के अपोजिट में अपन बात करते हैं, इंड्यूस करंट चेंज इन करंट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है, तो करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, करंट इंड्यूस होने वाला है। ये इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, दैट फील्ड विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, देखो ये ग्रीन क्रॉस ये बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। हमारे पास ये चार लूप है, ए बी सी डी, और ये जो एरो है रेड वाले, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस लूप को आप किस डायरेक्शन में खींचते हुए लेकर जा रहे हो। ठीक है, इस लूप को आप किस डायरेक्शन में खींचते हुए लेकर जा रहे हो। तो अब ये लूप की मोशन होगी। तो देखो अभी ए के बारे में बात करते हैं। क्या ए की अगर मोशन होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड फील्ड चेंज होगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर था, ये बाहर से अंदर आ रहा है। तो मैं आपकी लाइफ और सिंपल करता हूँ। ये रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हाँ, ये बाहर था, बाहर से अंदर आ रहा है। क्या इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? पहले ये पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था, अभी मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। ठीक है, सो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब क्या? इसके थ्रू जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले सिर्फ इतना सा एरिया है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, जब ये अंदर आएगा तब ज्यादा एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी। सही है? हाँ सर। तो मतलब इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स ये बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ना या कम होना मतलब चेंज है। हाँ सर, बढ़ना या कम होना मतलब चेंज है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस करंट रहेगा उसके डायरेक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा वो इस मैग्नेटिक बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब अभी इसके थ्रू
अंदर वाली लाइन बढ़ रही है, तो अब करंट ऐसा फ्लो होने वाला है कि स्क्रीन से बाहर आने वाली लाइन जनरेट होगी। ठीक है, इसके थ्रू अंदर जाने वाली लाइंस बढ़ रही है, तो इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि बाहर आने वाली लाइन जनरेट होनी चाहिए। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो देखो, स्क्रीन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए करंट ने इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ए बी सी डी, ये अगर करंट की डायरेक्शन रहेगी तो आपका थंब आपके तरफ पॉइंटेड है। ठीक है, ए बी सी डी इस प्रकार से करंट की डायरेक्शन है, आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन ये रहेगी ए बी सी डी, तो आपका थंब आपके तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आने वाली रहेगी। If that is the case, then अंदर जाने वाली लाइन बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट के कारण बाहर आने वाली लाइन बढ़ेगी और उसके कारण नेट चेंज इन फील्ड जीरो होने की तरफ जाएगा। क्या ध्यान में आया क्या? देखो, इस कॉइल की मोशन अंदर के तरफ, कॉइल की मोशन अंदर की तरफ मतलब देखो, अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ रही। अब लेंस लॉ कहता है इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी इस प्रकार से रहेगी कि जो करंट जनरेट होने वाला है उसने प्रोड्यूस की हुई मैग्नेटिक फील्ड ये इस प्रकार का फ्लक्स जनरेट करने वाली है कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज किया जाए। अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर वाली फील्ड लाइंस बाहर बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट के कारण बाहर आने वाली फील्ड लाइंस रहेगी। ये तभी होगा जब करंट ABCD मूव होगा। ठीक है, क्लियर? अगर ऐसा है तो अब मुझे आप डी के बारे में बताओ, डी में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? डी की मोशन हुई, ये हमारा लूप, देखो ये लूप इधर जा रहा है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है क्या? पहले भी इसके पूरे एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, अभी इसकी छोटी सी मोशन हुई तो भी उसमें से पूरे एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। सो क्या इसके अक्रॉस, इसके थ्रू का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? पहले भी पूरे एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अभी भी पूरे एरिया के थ्रू जा रही है, जब इसकी थोड़ी सी मोशन होगी तो मतलब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो कुछ भी नहीं ना, पहले भी पूरे एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, अभी भी हो रही है। सो देयर इज नो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस होगा क्या? नहीं, इंड्यूस करंट जीरो रहेगा। अब देखो सी के बारे में सोचो, अभी सी के बारे में जब आप सोचोगे यू विल रियलाइज कि ये बाहर जा रहा है, अभी इसका इतने एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है अंदर के तरफ की, जब ये बाहर के तरफ जाएगा तो इसमें से जाने वाली फील्ड लाइंस कम हो रही है, सो करंट क्या चाहेगा? इंड्यूस करंट चाहेगा। इंड्यूस करंट कहने वाला है कि अब इसके थ्रू जाने वाली फील्ड लाइंस को, कहा जाने वाली फील्ड लाइंस को, अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस को मुझे बढ़ाना है। मतलब करंट की डायरेक्शन रहेगी ABCD, इस प्रकार से क्लॉकवाइज करंट रहेगा। देखो आपकी फिंगर्स इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो अंदर के तरफ रहेगी, इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन के अंदर आपकी फील्ड लाइन जा रही है तो
इसके मोशन के कारण, ठीक है, इस कॉइल के मोशन के कारण जो फील्ड लाइंस कम हो रही है उनको ये करंट भरकर निकालने वाला है, सो दैट नेट चेंज विल बी 0। ठीक है सर, इतना आसान है क्या? बिल्कुल इतना ही आसान है। देखो, बी की मोशन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, हाँ, क्योंकि ये फील्ड के बाहर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कम हो रही है तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी वो इस प्रकार के फील्ड लाइंस को कम नहीं करेगी। मतलब अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस कम हो रही है, इंड्यूस करंट अंदर जाने वाली फील्ड लाइन जनरेट करेगा। अंदर जाने वाली फील्ड लाइन तभी जनरेट होगी जब करंट क्लॉकवाइज रहेगा। करंट क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन। तो देखो, जब फील्ड अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस कम हो रही है तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइन जनरेट हो गई। इन केस 1, जब अंदर जाने वाली फील्ड लाइन बढ़ रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बाहर आने वाली फील्ड लाइन जनरेट करेगा जिसके लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। बिल्कुल, लेंज लॉ इतना आसान है।